हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है सोहू ने। तो थैंक यू सो मच सोहू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे साथ वो मेल पर आकर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैंने एक नया चैलेंज लिया इंस्टाग्राम पे रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करने का। तो आई होप कि मैं वो कंटिन्यू कर सकूँ। सो या अगर आप सब मेरे साथ उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सोहू की फैमिली में 7 मेंबर्स होते हैं। मॉम, डैड, सोहू और उसके 4 भाई। ये बात तब की है जब सोहू 7th में थी। तब सोहू के जो 2 छोटे भाई होते हैं वो अभी बॉर्न नहीं हुए थे। एंड उनकी फैमिली में टोटल ये 5 लोग होते थे। तो ये बात 2014 की है, जब सोहू की फैमिली गांव से शहर मूव करने का डिसाइड करती है। जब शहर में आते हैं तो उन्हें एक नया घर चाहिए होता है। तो सोहू के डैड यहाँ वहाँ काफ़ी जगह ढूंढते हैं, काफ़ी ब्रोकर से बात करते हैं, बट कुछ मिल नहीं रहा होता। एंड लकीली सोहू के डैड के एक इंसान नोन में होता है जिसको एक घर के बारे में पता होता है, जो कि खाली पड़ा है और उसका जो ओनर है वो उस घर को रेंट पे चढ़ाना चाहता है। तो सोहू के डैड को जब ये बात पता चलती है तो वो उस घर को देखते हैं। घर को देखने जाते हैं तो उन्हें घर बड़ा पसंद आता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी अच्छा होता है। और जो सबसे अच्छी बात होती है वो काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा होता है। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा घर मिलना थोड़ी सी तो थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा लकी खुद को समझते हैं सोहू के डैड। तो वो उसी टाइम हाँ कर देते हैं। एंड अब ये लोग इस घर में शिफ्ट होने लग जाते हैं। सोहू की जो मॉम है उन्हें एक्चुअली अंदाज़ा हो जाता है, जैसे कहीं जगह जाते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव ये वाइब्स जो होती है वो उन्हें काफ़ी स्ट्रांगली फील होती है। हर जगह ही कहीं पे भी अगर कुछ भी नेगेटिव होगा तो सोहू की मॉम को सबसे पहले फील होगा। तो जब ये मूव इन कर रहे होते हैं तो सोहू की मॉम जब घर के पास जाती है वो देखती है कि वहाँ पे ना पास में एक इमली का पेड़ होता है। जैसे वो उसे देखती है, सोहू की मॉम बोलती है मुझे ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इधर से। सोहू के डैड वो सब इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, नया घर है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, अभी साफ़ सफाई होगी और हम मूव इन करेंगे तो देखना कितना अच्छा लगेगा। ये बोल के सब फिर अंदर चले जाते हैं। अब जब अंदर जाते हैं घर में तो जो घर के छत में एक रूम होता है वो लॉक लगा होता है उसमें, और जो घर का बेसमेंट होता है उसमें भी लॉक लगा होता है। और ओनर उन्हें स्ट्रिक्टली बताते हैं कि आप ना प्लीज़ यहाँ मत जाइएगा, ये थोड़ा यहाँ पे पर्सनल चीज़ें हैं ये सब करके, तो हमने लॉक लगा के रखा है तो आप प्लीज़ इन 2 जगह पे मत जाना। सोहू के डैड बोलते हैं ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस नीचे रहने के लिए जगह चाहिए, बाकी रूम जो भी है हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। अब ये लोग जब मूव इन कर जाते हैं तब 5-6 दिन ये काफ़ी अच्छे से सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आराम से इनकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, कि 7वें दिन कुछ अजीब होने लग जाता है। तो रात को ये सब सो रहे होते हैं और इन्हें ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि इनके छत में कोई चल रहा है, बट छत में तो कोई था ही नहीं। इस पूरे घर में ये अकेली फैमिली रह रही होती है, तो छत में तो किसी के होने का सवाल नहीं होता। और जो नेबर्स के जो घर होते हैं वो भी काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे अपनी छत से इनके छत में आ गया हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इन सबको बड़ा अजीब लगता है। एंड थोड़ी देर में जब ये आवाज़ आना बंद हो जाती है तब इन्हें एकदम से किचन से आवाज़ आती है जैसे कि कोई बर्तन है वो खुद गिर रहे हैं। जो थालियाँ होती है वो 1-2 थालियाँ खुद ही नीचे गिर जाती है। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल तो नहीं लगती किसी को भी, सबको कहीं ना कहीं फील होता है कि कुछ अजीब है, बट कोई ऐसे आपस में बात नहीं करते, बस ऐसे इग्नोर करके फिर सो जाते हैं। जब अगला दिन होता है तो सोहू के जो डैड होते हैं वो अपने ऑफिस में गए होते हैं। तो जब रात हो जाती है तो सोहू के डैड कॉल करते हैं सोहू की मॉम को और बोलते हैं कि आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है तो आज मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आज मैं ऑफिस में ही रहूँगा, तो बच्चों का ख्याल रखना और तुम आज सो जाना जल्दी। सोहू की मॉम बोलती है ठीक है ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। रात के करीबन 2:30 बज रहे होंगे कि अचानक से सोहू के डैड घर आ जाते हैं। वो ऐसे गेट बंद है तो वो नॉक कर रहे हैं और सोहू की मॉम को उनके नाम से पुकार रहे हैं। तो 1 बार होता है, 2 बार होता है, तो सब उठ जाते हैं कि अरे डैड आ गए। सोहू अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी दरवाज़ा खोलो, डैड आ गए। मम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रही, मम्मी एकदम शॉक्ड है, क्योंकि असल में सोहू के डैड कभी भी सोहू की मॉम को नाम से नहीं पुकारते थे। ये फर्स्ट टाइम था कि वो ऐसे नाम से बुला रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। वो थोड़ा वेट करती है, तो एक चीज़ नोटिस करती है सोहू की मॉम कि जब वो डैड बुला रहे होते हैं ना वो एक पॉज लेके बुलाते हैं। अभी उन्होंने नाम लिया, खटखटाया, 5 मिनट का पॉज है, अब 5 मिनट के बीच में कुछ नहीं हो रहा, एंड देन 5 मिनट बाद फिर से वो बुला रहे हैं, खटखटा रहे हैं। तो सोहू की मॉम को बड़ा अजीब लगता है, तो वो क्या करती है ना, वो सोहू के डैड को कॉल कर देती है। कॉल करती है तो वो पूछती है कि आप अभी कहाँ पर हो। सोहू के डैड बोलते हैं कि मैं तो ऑफिस में हूँ, क्यों क्या हुआ। सोहू की मॉम बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही जस्ट पूछ लिया। ठीक है, कॉल काटते हैं। सोहू की मॉम सबको बोलती है कि कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, कुछ नहीं है, सो जाओ, ये डैड नहीं है, आराम से ऐसे ऐसे करके सुला देती है। और सोहू की मॉम उस दिन सोती तो नहीं है, बट बच्चों के साथ ही रहती है।
कैसे तो करके वो पूरी रात बीत जाती है। और जब सुबह होती है सोहू के डैड आते हैं। सोहू की मॉम जाते ही मतलब सीधा सब कुछ बता देती है कि कल यहाँ पे ये हुआ था, तो ये घर से कुछ अच्छी फीलिंग आ नहीं रही है। वेल अभी एकदम से इन्होंने घर लिया है तो एकदम से चेंज तो नहीं कर सकते। तो सोहू के डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम थोड़ी देर देखते हैं कि क्या होता है, क्या पता ऐसे रैंडम कोई हो या मज़े ले रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, थोड़ा वेट करके देखते हैं कि क्या होता है। और ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं कि एक दिन क्या होता है, सोहू की मॉम अपना किचन में काम कर रही होती है कि मेन गेट से कोई फिर से खटखटाता है टक 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 करके। सोहू की मॉम जाती है, गेट खोल कर देखती है तो कोई भी नहीं होता। ठीक है, सोहू की मॉम दरवाज़ा बंद कर देती है और आके अपना काम करने वापस चालू कर देती है। अब जब रात होती है तो सब सो रहे होते हैं, सोहू के डैड और उसके भाई लोग एक रूम में और सोहू की मॉम और सोहू एक रूम में। कि तभी क्या होता है, अचानक से लाइट चली जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है घर पर। सोहू के डैड सोहू के रूम में आते हैं और उन्हें बुलाते हैं कि एक काम करते हैं, हम अपना मतलब चल पड़ते हैं, एक ही रूम में सो जाते हैं क्योंकि लाइट भी चले गई है, तो पंखा वंखा तो कुछ है नहीं, तो आराम से एक ही साइड सो जाएंगे। ठीक है, तो अभी सोहू मतलब पूरी नींद में, तो सोहू के डैड ने ऐसे सोहू को उठाया हुआ है और लेके चल रहा है कि तभी ना एकदम से सोहू की मॉम को फील होता है पीछे कोई है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है, उन्हें कोई तो बहुत तेज़ी से उनके सर पर पत्थर मारता है और वो उसी टाइम सेंसलेस हो जाती है, वो एकदम गिर जाती है। जैसे सोहू के डैड देखते हो सोहू को ऐसे नीचे उतारते हैं, वो उसकी मॉम को उठाते हैं, लेके जाते हैं रूम में रखते हैं। रूम में रख के थोड़ा पानी वानी छिड़कते हैं कि अब सोहू की मॉम थोड़ी मतलब होश में आ गई है, और वो बताती है कि मुझे किसी ने पत्थर मारा था। सोहू के डैड ये सुनकर बड़े मतलब हैरान हो जाते हैं क्योंकि पीछे तो कोई था ही नहीं। जब वो सोहू की मॉम को उठाने लगे थे तो उन्होंने आगे पीछे पूरा देखा था और उन्हें कोई नहीं दिखा था। तो सोहू के डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब हम सब इसी रूम में रहेंगे सुबह तक, तो कोई बाहर नहीं जाएगा और फिर सुबह देखते हैं क्या होता है। अब ये सारे एक रूम में सो रहे होते हैं, तो एक जो सोफ़ा होता है, सोहू सोफ़े के मतलब ज़मीन में सो रहे होते हैं सारे, क्योंकि पंखे नहीं है कुछ नहीं है, तो गर्मी हो गई होती है, तो ऐसी ठंड के लिए तो सोहू ऐसे ज़मीन में सोई हुई है, साइड में सोफ़ा रखा हुआ है। सोहू की नींद में ऐसे सोफ़े की तरफ ऐसे हाथ जाता है और उसको फील होता है, उसको कुछ अजीब सा फील होता है हाथ में, और वो एकदम से मतलब हाथ ऐसे खींच देती है अपनी साइड। और जैसे ही वो हाथ खींचती है, उसके हाथों में बहुत सारे बाल होते हैं, इतने सारे बाल कि उसका हाथ पूरा कवर हो गया है बालों में। वो देख के जैसे देखते हो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और उसी टाइम उसके कान में ना कोई एकदम से बोलता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही सोहू ये सब सुनती है, सोहू ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। सब पूरे घर वाले उठ जाते हैं, पापा मम्मी सब उसके पास आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो सोहू पूरा बताती है कि मेरे हाथ में कुछ तो देखो ये सब लगा है, किसके बाल है ये वो, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और इतने सारे बाल तो पॉसिबल ही नहीं है किसी एक इंसान के हो सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा था वो। तो सोहू की मम्मी वो पूरे बाल हटाती है, पूरे साइड करती है और सोहू को बोलती है कुछ नहीं बेटा, ऐसे नॉर्मल बाल है, कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा है ना, तो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सोहू बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, बट उसके मॉम डैड उसे शांत करा रहे हैं और उसे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कैसे करके सुबह होती है, लाइट भी आ जाती है। जैसी सुबह होती है, सोहू की मॉम उन बालों को ध्यान से देखती है तो किसी बुढ़िया के बाल होते हैं, क्योंकि वो पूरे सफ़ेद बाल होते हैं और बहुत लंबे बाल होते हैं। वो मतलब वो जो इतना बड़ा गुच्छा बना होता है, वो इतने लंबे, ऐसे खोल के देखो तो बहुत ही लंबे बाल होते हैं वो। ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। तो सोहू की मॉम जो होती है वो बोलती है कि मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, मैं उनके पास जाकर ये सब चीज़ें दिखाऊंगी। और जो सोहू और उसके भाई होते हैं उन्हें बोलते हैं कि तुम इस कमरे से भी बाहर मत आना, मैं बस अभी गई अभी आई, तुम लोग बाहर नहीं आओगे, ठीक है। सब बोलते हैं ठीक है हम बाहर नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। अब घर में सोहू और उसके जो 2 भाई है वो रह गए थे। अब जो सबसे छोटा भाई होता है सोहू का, उसको एकदम से वॉशरूम जाना होता है, और जिस रूम में ये होता है वो वॉशरूम उससे थोड़ी सी दूर होता है। तो वो बोलता है कि मुझे जाना है। पहले तो सब मना करते हैं नहीं नहीं कहीं नहीं जाना कहीं नहीं जाना, बट वो बोलता है नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है। तो सोहू और उसका जो बड़ा भाई होता है वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तू यहाँ से वॉशरूम जाएगा, हम दरवाजे पर खड़े होकर तुझे देखेंगे, तू वॉशरूम जाएगा, वहाँ का तू डोर ओपन ही रखियो, ठीक है, जल्दी से यूज़ करके फिर वापस आ जाइयो, ठीक है। सोहू का जो छोटा भाई होता है वो जाता है, उसने वैसे ही किया होता है, वहाँ जाकर उसने अपना डोर ओपन ही रखा होता है कि तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि वो जो वॉशरूम का डोर होता है वो खुद बंद होने लग जाता है। जैसे ही वो बंद होने लग जाता है, जो छोटा भाई होता है वो रोने लग जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है कि दरवाज़ा खुद बंद हो रहा है, दरवाज़ा खुद बंद हो रहा है, ऐसे करके। वो जो बड़ा भाई होता है सोहू का, वो भागते हुए जाता है, वो उस दरवाजे को खींचता है, उसके छोटे भाई को पकड़ता है, और जैसे ही वापस आ रहा होता है एकदम से सोहू का जो भाई होता है, बड़ा भाई जिसने छोटे भाई को पकड़ा है, उसको एक अजीब सा फिगर दिखता है। एक सफ़ेद रंग का अजीब सा फिगर होता है, जिसकी शक्ल अच्छे से तो नहीं दिख रही, बट बहुत लंबे उसके बाल है और एकदम अजीब तरीके से ऐसे खड़ा है। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो रूम में आने के बजाय
बाहर भागने लगता है। जैसे ही वो घर के बाहर भागने लगता है, सोहू भी पीछे पीछे भागने लग जाती है। और ये सब जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है फर्स्ट फ्लोर में। तो घर के बाहर जाने के लिए इन्हें जो स्टेयर्स है उससे नीचे उतर कर फिर मेन डोर से बाहर जाना होता है। सोहू का जो भाई होता है वो अपने छोटे भाई को लेकर स्टेयर से उतर जाता है पीछे पीछे। सोहू जब उतरने लगते हैं तो उसको ऐसा फील होता है कि किसी ने ना सोहू को पीछे से पकड़ लिया है। सोहू जैसे भाग नहीं पा रही आगे, और एकदम से कोई उसे पूरी जान से ऐसे धक्का देता है और सोहू उस स्टेयर से ऐसे नीचे गिर जाती है, ऐसे गोल गोल घूम के पूरी नीचे गिर गई है। उसका पूरा खून वून निकल चुका है। फिर भी सोहू अभी मतलब अनकॉन्शियस नहीं हुई है और वो फिर उठती है। और अब वो और ज़्यादा डर गई है क्योंकि पीछे से किसी अननोन ने उसे ऐसे धक्का दे दिया है। वो और भागने की कोशिश करती है कि तभी सोहू की मम्मी और पापा आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, हमने पंडित जी से बात कर लिया और कल पंडित जी यहाँ पर आएंगे। और जैसे ही उनकी नज़र सोहू पे पड़ती है, दोनों जाते हैं, सोहू की पूरी मरहम पट्टी करते हैं और काफ़ी मतलब उसे बोलते हैं कि तुम बाहर क्यों आए, तुम सब पागल हो गया, तुम्हें बताया था ना बाहर नहीं आना इस कमरे से। सब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर मम्मी पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, बट आगे से जो हम बोलेंगे उसका ध्यान रखना है और कल पंडित जी आएंगे तो कल पता चल जाएगा। अब शाम हो जाती है तो जो सोहू की मम्मी होती है वो किचन में अपना खाना वाना बना रही है कि काफ़ी टाइम हो जाता है और अभी तक ना वो लेकर नहीं आई खाना, मतलब रात के 8-9 बज चुके हैं। तो सबको बड़ा अजीब लगता है तो सब मम्मी को बुलाते हैं। सोहू बोलती है मम्मी कहाँ हो। सोहू के पापा बोलते हैं कहाँ हो, कोई आवाज़ नहीं आ रही मम्मी की। तब सबको बड़ा अजीब लगता है तो सब जाते हैं किचन की तरफ। किचन में जाके सब देखते हैं तो वहाँ मम्मी होती ही नहीं है। तो सबको बड़ा अजीब लगता है, मम्मी एकदम से कहाँ चले गई, अभी तो यहाँ खाना बना रही थी। वेल जैसे ही ये सब सोच रहे होते हैं उन्हें छत से आवाज़ आती है। जैसे आवाज़ आती है सोहू के डैड जो होते हैं वो दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं छत में तो ताला लगा हुआ है। जो छत का गेट होता है उसमें ताला लगा हुआ है, तो ऊपर से कैसे आवाज़ आ रही है। वेल जल्दी से वो ताला वाला खोलते हैं और ताला खोल के जैसे ही मतलब गेट खोल कर जाते हैं वो देखते हैं कि जो छत की ऐसे बॉर्डर होती है उसमें सोहू की मम्मी खड़ी है और ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे करके छत के बॉर्डर में चल रही है। जैसे ये सब देखते हैं सब, सोहू उसके भाई लोग तो वैसे ही डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कुछ सब मतलब बोल रहे हैं मम्मी नीचे आ जाओ, मम्मी नीचे आ जाओ। सोहू के डैड उसे बोल रहे हैं कि भाई नीचे आओ, क्या कर रही हो तुम वहाँ पर, और तुम यहाँ कैसे आई। सबको समझ नहीं आ रहा है कि ताला लगा हुआ है, इतने कम टाइम में कब ऊपर आई, कब छत में गई और कब यहाँ चढ़ गई। वेल जैसे ये सब बोल रहे हैं सोहू की मम्मी ऐसे नीचे देख के एकदम हंसने लग जाती है और वो एकदम चिल्ला के बोलती है कि मैं इसे मार दूंगी और सोहू के डैड को देख के बोलते हैं मैं तुझे भी मार दूंगी और तेरे सारे बच्चों को भी ख़त्म कर दूंगी। जैसे ये सब होता है सब एकदम मतलब डर जाते हैं। सबको समझ आ जाता है कि सोहू की मम्मी के अंदर कुछ तो है। अब जो बोल रहा है वो सोहू की मम्मी नहीं है बल्कि कोई और है। जैसे ही सोहू के डैड ये सब सुनते हैं, सोहू के डैड धीरे धीरे आगे चलते हैं ताकि उसकी मम्मी को मतलब हाथ पकड़ के खींच सके। जैसे वो आगे जाते हैं सोहू की मम्मी एकदम से उसे ऐसे झटके से देखती है और बोलती है तू मुझे बचाने आया है, तू मुझे नहीं बचा सकता। और एकदम से हंसना चालू कर देती है और ऐसे करके वो पीछे कूद जाती है। वो छत से नीचे कूद जाती है। जैसे वो छत से नीचे कूदती है सोहू के डैड नीचे की तरफ फुल स्पीड से भागते हैं, पीछे पीछे सोहू और उसके भाई भी भागते हैं। जैसे वो नीचे आते हैं वो देखते हैं कि सोहू की मम्मी पड़ी हुई है, जिनके माथा पूरा फट चुका है, पूरी ब्लीडिंग चल रही है और मतलब काफ़ी इंजरी आई होती है, बट लकीली उनकी डेथ नहीं हुई होती। सोहू के डैड सोहू की मम्मी को उठाते हैं, वो जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पे उनकी पूरी मरहम पट्टी होती है, पूरा ध्यान रखा जाता है। और अब सोहू के डैड बोलते हैं कि इस घर में रहना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो सोहू की जो मासी होती है उनका घर भी आसपास ही होता है। तो सोहू के डैड बोलते हैं हम सब अब मासी के घर रहेंगे कुछ दिन के लिए और एक बार पंडित जी आ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर दिक्कत क्या है। पहले ऐसा ही होता है। अगले दिन पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी जैसे ही आते हैं उन्हें एकदम सेंस होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत बुरी कोई ताकत रह रही है और वो इतनी बुरी है और इतनी ताकतवर है कि पंडित जी के बस की नहीं है उसे भगाना। उस ताकत की पावर पंडित जी की पावर से बहुत ज़्यादा है। तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो कि इन सब मामले में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे ही पूछना पड़ेगा कि आखिर करें तो करें क्या। अब तांत्रिक जी वहाँ पर आते हैं और वो पूरे घर का ऐसे फेरा मारते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर है बहुत बुरी शक्ति है और हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा, उसी से ये शक्ति जा सकती है। वेल वो रिचुअल वहाँ पे शुरू करते हैं और बीच में बिठाते हैं सोहू की मम्मी को, क्योंकि वो पहले पोजेस्ड हुई होती है। तो जैसे उन्हें बिठाते हैं तांत्रिक जी सोहू की मम्मी पर ऐसा कुछ पानी सा छिड़कते हैं। जैसे ही वो छिड़कते हैं सोहू की मम्मी एकदम ऐसे अनकॉन्शियस सी हो जाती है, एकदम ऐसे ढीली से उनके शरीर हो जाता है और एकदम से ऐसे आँख खोल देती है। जैसे ही आँख खोलती है आँख की जो अंदर का पुतलियाँ होती है वो नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, एकदम सफ़ेद आँखें होती है और वो एकदम ऐसे हंसने लग जाती है। तांत्रिक पूछता है कि कौन है तू।
और क्यों इन्हें नुकसान पहुंचा रही है। पहले तो बोलती है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस इन्हें मार दूंगी, मतलब वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, बस यही बोले जा रही है कि मैं मार दूंगी, मैं इन्हें मार दूंगी, मैं इनकी जान ले लूँगी। बट तांत्रिक उसके ऊपर फिर वो पानी वानी फेंकते हैं और फिर वो बताना चालू करती है। तांत्रिक उससे फिर पूछते हैं कि अब मुझे बता कि तू है कौन। तो वो बताती है कि मैं इस घर के जो ओनर है उसकी पत्नी हूँ, और जो ओनर था वो मुझे बहुत मारा करता था, रोज़ वो दारू पी के आता था और मुझे पीटा करता था। एक बार इतना ज़्यादा उसने मुझे मारा था कि मेरी वहीं पे डेथ हो गई थी। जब मेरी डेथ हुई थी तो उसने मेरी बॉडी को बेसमेंट पे रखा था, इसी घर के बेसमेंट में, जिसमें उसने ताला लगाया होता और बोला होता है यहाँ पे प्राइवेट चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ इसे खोलिएगा मत। वहीं पे उसकी बॉडी को रखा गया था। और वो फिर आगे बताती है कि उस ओनर ने मुझे मारने के बाद मेरा जो गला था वो अलग काट दिया था, और जो गला था ना वो बाहर जाके दफना दिया था, वही इमली का जो पेड़ था उसी के नीचे। और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। वेल, तांत्रिक जी पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो तू इन्हें नुकसान क्यों पहुँचाना चाहती है, तू इन्हें क्यों मारना चाहती है। वो बताती है कि ये मेरा घर है और मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे घर पे कोई और रहे, जो भी मेरे घर पे रहेगा मैं उसे मार दूँगी, मैं यहाँ किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे बोलकर वो एकदम से चली जाती है, मतलब एकदम से जो सोहू की मम्मी होती है वो वापस एकदम बेहोश हो जाती है और फिर होश में आती है तो वो अब ठीक है। तांत्रिक जी बताते हैं कि एक काम करो, जो इमली का पेड़ है उसे काटो। वहाँ पे सोहू के पापा, उनके सारे दोस्त जो भी होते हैं सब इमली के पेड़ को काटने लग जाते हैं। जैसे वो इमली के पेड़ को पूरा काट देते हैं, तांत्रिक जी बोलते हैं कि अब यहाँ पे नीचे खोदो। वैसे सब करते हैं, खोदना चालू करते हैं। खोदते 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 एक टाइम आता है जब उन्हें वहाँ पर एक चीज़ मिलती है, मतलब ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन जो होता है वो होता है हेड का स्केलेटन। जैसे ही सबको वो दिखता है सब समझ जाते हैं कि ये जो हेड वाला स्केलेटन है ये और किसी का नहीं, ये ओनर की ही बीवी का है। तांत्रिक जी फिर आगे बोलते हैं कि इसको यहाँ नीचे रखो और इसे जला दो। वेल, ऐसा ही करते हैं सब। जैसे ही वो स्केलेटन पे आग लगाते हैं वो अब धीरे धीरे जल रहा है कि तभी जो सोहू के घर के छत है उससे आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई चिल्ला रहा है, कोई तड़प रहा है। ऐसा लग रहा था कि स्केलेटन यहाँ जल रहा है और वो जो पोजेस्ड आत्मा थी उसकी दर्द उसे ऊपर हो रही है, वो जो जल रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है कि वो भी वहाँ पर जल ही रही है। इतनी ज़्यादा आवाज़, इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ आ रही थी। एक टाइम आता है जब आवाज़ आना बंद हो जाती है, वो जो स्केलेटन होता है वो पूरा जल गया होता है। तांत्रिक जी बोलते हैं कि अब सब ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं करेगा, तो अब आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो। वेल, तांत्रिक जी तो ऐसा बोल के चले जाते हैं, बट जो सोहू के डैड होते हैं उन्हें फिर भी वहाँ पे बहुत अनईजी फील हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस घर में इतना सब हो गया वहाँ पे तुम नहीं रह सकते। तो सोहू के जो डैड होते हैं वो पूरे अपने घर वालों को मासी के वहीं रखते हैं सोहू की, मतलब 3-4 दिन वो सब मासी के घर में ही रहते हैं और फिर ये घर वर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। और अब जहाँ सोहू रह रही है वो काफ़ी अच्छा घर है, वहाँ पे सब कुछ सही है। और सोहू का बताना है कि ये बात 2014 की है, तो ऑब्वियसली 10 साल हो ही चुके हैं इस पूरी बात को, 9-10 साल हो चुके हैं। तो आज भी उस घर में लोग रह रहे हैं, मतलब अब वहाँ पे ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं होती। जिस दिन से इन्होंने पूरा जला दिया था, सब तांत्रिक ये सब हुआ था ना, उसके बाद से आज तक वहाँ पे कुछ ऐसा एबनॉर्मल या कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें कुछ भी नहीं हुई है, सब कुछ बहुत सही है। तो हाँ, तांत्रिक जी एकदम सही थे, वो सब जलाने के बाद सब कुछ ठीक हो चुका था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी सोहू की स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से जितने लाइक मिलेंगे उतना ज़्यादा हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, हम 100K के बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब सिर्फ 20,000 बचे हैं। सो जिसने भी सब्सक्राइब करा है चैनल को, थैंक यू सो मच। और अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी करो यार, जल्दी से हमें 100K क्रॉस करने हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।